तब पल भर में फूक देने वाली ज्वाला हूँ मैं मंदिर हूँ, मैं मस्जिद हूँ, मैं गिरजाघर गुरुद्वारा हूँ, मैं बच्चा कल की आशा हूँ, माँ की आंखों का तारा हूँ। मैं जब अब भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है तो मेरा दिल भी कुछ कर गुजरने के जुनून से धड़कने लगता है। हर असंभव को कर संभव आज भापना चाहता हूँ। हम किधर मौके सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। वो ये नन्हे दीप ही इंसानियत की रोज लाएंगे। इरादा कर लिया है हमने ऐसा बनाएंगे। गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आकर कौन नफरत बो रहा है। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आकर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अमन से है, कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। ओ जमाने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। में ना इंसा देख पाए वो पढ़ा ही क्या, ना इंसा देख पाए वो पढ़ा ही क्या। जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या, पढ़ा ही क्या। अगर डर और दहशत रह गई मन में, पढ़ा ही क्या। अगर डर और दहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आए हैं, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आए हैं। मलिक फर्स्ट, रिया शर्मा सेकंड, तन्वी थर्ड। वेदांशी आर्य, आत्मजय श्री संजय कुमार। इन्होंने चित्रकला में तृतीय स्थान प्राप्त। शामली की सस्य श्यामला भूमि पर बनने वाले इस नए रेलवे स्टेशन का बहुत बहुत स्वागत है। जब ये भूमि पर रेलवे स्टेशन नया बन जाएगा पुनः बुलाएंगे, पुनः स्वागत करेंगे। सबको राम राम जी। हमारा जो शामली का रेलवे स्टेशन है, हमारे पत्रकार मित्र भी बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं जो समय समय पर जनपद के विषयों को उठाते हैं। हमारा जो शामली का रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन के उच्चीकरण का आज शिलान्यास का कार्यक्रम है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आज के इस कार्यक्रम को इसका शिलान्यास करने वाले हैं। हमारे माननीय सांसद और हमारे सभी नेतागण यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबको बजानी चाहिए, जिन्होंने शानदार काम ये करने का काम किया है। जी भी हम सब लोग ये सुनते थे कि बिजली कहां से आती है, तो पता लगता था बिजली लालू खेड़ी से आती है। बिजली भाग गई तो कहां से गड़बड़ हुई कि लालू खेड़ी से गड़बड़ हो गई। सुनते सुनते हमें भी लगता था कि बिजली आती है, लेकिन मित्रों मैं धन्यवाद करूंगा सरकार का और आप सबका कि आज जहां लालू खेड़ी से बिजली मिलती थी, अब शामली जनपद 3 महीने बाद 5 जिलों को बिजली देने का काम करेगा। 5 जिलों को बिजली देने का काम करेगा। 813 करोड़ रुपए का बिजली घर।
हमारा अस्पताल, हमें मेडिकल कॉलेज मिला है, हमारा जिनेक अस्पताल सबसे सुंदर है, हमारे 3 डिग्री कॉलेज, 5 इंटर कॉलेज, हमारा विकास का बड़ा पैमाना है। मैं सांसद जी का, सारे जनप्रतिनिधियों का और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि सब लोग विकास के रास्ते पर चले हुए हैं। यहाँ हमारे रेलवे के बड़े अधिकारी बैठे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे लोग थाना भवन में जनता ट्रेन के रुकने की मांग करते हैं, शामली में बड़ी ट्रेनों की मांग करते हैं, आगे स्टेशन कन्यान हो, एल्लम हो, उसमें भी कुछ स्टॉपेज की मांग करते हैं। मैं सभी की ओर से निवेदन करता हूं कि जहां जनता जिस स्टॉपेज की मांग करती है वो स्टॉपेज मिलना चाहिए, जिससे सुविधा लोगों को हो जाए, वो मिलना चाहिए। यहां से बहुत सारे लोग लखनऊ प्रयागराज जाते हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं और हमारे अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि यहां से सीधी हमें लखनऊ की और यहां से सीधी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की हमेशा से मैं मांग करता हूं। और आदरणीय हमने मंत्री जी से भी कहा था, आदरणीय सांसद जी भी बैठे हैं, हमने माननीय मंत्री जी से मैंने स्वयं मिलकर के निवेदन किया था कि ये अच्छी ट्रेनें हमें भी मिल जाएंगी तो जनपद के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय सांसद जी का, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी का, आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब का, जिलाध्यक्ष जी का और पूरे पार्टी के फोरम का और पूरे जनपद का मैं धन्यवाद करता हुआ रेलवे के अधिकारियों का अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितना भी समय लगेगा उस पर्याप्त काम पूरा होने के बाद मैं समझता हूं कि अपने रेलवे स्टेशन की दिव्य भव्य व्यवस्था आप लोग दे पाएंगे, ले पाएंगे और बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ आप लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हम लोग पहले देख पाते थे, उन सभी कमियों को सरकार ने दूर करने का काम किया है। जैसे कि अंडरपास में टीन शेड को बनाना, लगाना, पानी भरने की व्यवस्था को ठीक करना, बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जिनका समाधान होना जरूरी था। हमारे अपने स्ट्रेट के अंदर एल्लम और उधर हमारा ननौता प्लेटफॉर्म बनाने की मांग थी, वो पूरी कर ली गई है। जहां जहां स्टॉपेज की मांग आ रही है उस स्टॉपेज की मांग को पूरा करने का काम किया जा रहा है। ननौता पे जनता एक्सप्रेस ट्रेन की डिमांड थी, कुछ ननौता के साथी लोग बैठे हैं, वो पूरी करने का काम हो गया है। हमारा उस्मानपुर जो हाल्ट बनना था वो हाल्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जहां पर ट्रेनों के रुकने की प्रक्रिया है, कुछ जगह कोरोना के समय में जो व्यवधान आया था ट्रेनों के स्टॉपेज के बाद उसके ट्रेन चलने का काम जो शुरू हुआ था उसमें ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं हो पाए थे, बहुत हद तक उनका काम पूरा हो चुका है, स्टॉपेज आ चुके हैं। एक आध जगह की और समस्या सामने आ रही है, उनको भी जल्दी पूरा करने का काम किया जा रहा है। रेलवे स्तर पर जितनी व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं, सरकार ने पूरा फोकस करते हुए हम लोग लगातार उन समस्याओं को उठाने का काम करते रहे। जब पार्लियामेंट में भी मंत्री के स्तर पर भी उन पर लगातार बैठ करके उनसे चर्चा करके उनसे समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बताने का काम करूं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, फिर किसी कार्यक्रम में आप लोगों को पूरे विस्तार से बताने का काम किया जाएगा, क्योंकि समय का अभाव है। समय के अभाव में हम लोगों ने उस समय सीमा का भी ध्यान रखने का काम करना है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि हम सब लोग सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी।